सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ नामक गीदड़ है वह आ गया और उसने देखा कि गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान उसे दिखाई देते हैं और वह डर जाता है और वह सोचता है कि अब मेरा मरण निश्चित है। तो वह अपने बचाव का उपाय सोचता है और वह गुफा को आवाज़ लगाता है कि हे गुफा, तुमने कहा था कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब मुझे अवश्य बुलाओगी और यदि नहीं बुलाओगी तो मैं बिल में वापस दूसरे बिल में चला जाऊँगा। तो आइए हम इससे आगे का भाग पढ़ते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा, अथ यह होता है इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत शेर ने सोचा कि नूनम ऐशा दो शब्द हैं। नूनम है निश्चय ही, ऐशा ने यह, गुफा कि निश्चय ही यह गुफा, पुनः सदा आह्वानं समाकरोति कि हमेशा समाहवनं करोति, हमेशा आवाज़ लगाती है, आह्वान करती है। परंतु मद्भयात् न किंपि वदति, किंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। स्वामिनः परंतु मद्भयात् न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से, मद्भयात् मेरे भयात् पंचमी विभक्ति का, मेरे भय से न नहीं, किंचित न कुछ भी, वदती न बोल रही है, किंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल रही हैं। कि यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीम उच्यते, अथवा साध्वीम अर्थात उचित ही या ठीक ही, वदम न कहा जाता है। साधु उच्यते अर्थात ठीक ही, और साधु इदम दो शब्द है, साधु प्लस इदम उच्यते ने कहा, अथवा यह ठीक ही कहा जाता है कि भय संतस्त मनसा हस्तपादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुथुः च अधिका भवेत्। इसके शब्दार्थ देखते हैं कि भय संतप्त मनसाह अर्थात डरे हुए मन वालों का, भय संतप्त मनसाह का अर्थ होगा डरे हुए मन वालों का, और हस्तपादिकाः अर्थात हाथों और पैरों से संबंधित, क्रिया अर्थात क्रिया, और आया है प्रवर्तनते अर्थात प्रवृत्त होती है, नयन नहीं, वाणी मीन्स वाणी, चयन और वेपुथुः च अधिका, वेपुथुः फिर च फिर अधिका, तीन शब्द है। वेपुथुः का अर्थ होता है कंपन, और चयन और अधिको अर्थात अधिक, भवेत न हो जाती है। तो कहाँ है कि जब डरे हुए मन वाले के हाथ और पैर आदि से संबंधित क्रियाएं भी है ना, डरे हुए मन वाले के हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं क्या हो जाती हैं, क्रियाएं भी रुक जाती हैं। और क्या रुक जाती हैं, प्रवर्तनते न वाणी, और वाणी भी प्रवर्तन नहीं होती है अर्थात नहीं चलती है, अर्थात वाणी भी रुक जाती है। और वेपुतु च अधिका भवेत, और कंपन भी अधिक हो जाता है। कहाँ, और शरीर में कंपन भी अधिक हो जाता है या होने लगता है। तो इस प्रकार से डर के मारे कि क्या हो जाता है, वाणी रुक जाती है, और हाथ पैरों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वह आदि भी रुक जाती है, वाणी भी रुक जाती है, और शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सृगालस्य आह्वानम करोति, इत्थम इस प्रकार विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक, सिंह शब्द है ये प्रथमा विभक्ति का इसलिए ने लगा है,
और ने नहीं भी लगता है, दोनों जहाँ लगता है तो लगा देना है। कि ऐसा विचार करके सिंह सहसा सृगालस्य आह्वानं करोति, शेर ने सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनि सा गुहा उच्चै सृगालम आह्वयत। फिर कह रहे हैं कि सिंहस्य गर्जन उच्च गर्जनम प्रतिध्वना, और सिंहस्य में षष्ठी भक्ति है तो शेर की या का की के जो भी लगता है तो शेर की उच्च गर्जनम प्रतिध्वनि, ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि से। प्रतिध्वनि ना तृतीय विभक्ति का शब्द है क्योंकि इकारांत का है, प्रतिध्वनि शब्द से बना है तो इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है तो प्रतिध्वनि ना बनेगा तृतीय विभक्ति में। प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्चै सृगालम यानी जोर से सियार का आह्वायत न आह्वान किया, तो शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से सियार का आह्वान किया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवत्। अनेन इससे, ये तृतीया विभक्ति का है और इदम सर्वनाम से बना हुआ है इससे, और इदम का अर्थ होता है यह, इसलिए यहाँ अनेन से इससे हुआ। अन्य अपि दूसरे भी, अन्य प्लस अपि, अन्य न दूसरे और अपि न भी, दूसरे भी, यहाँ अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है इसलिए इसको आ पढ़ेंगे। अन्य अपि यहाँ पर संधि हुई है, पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो अन्य अपि, अन्य प्लस अपि दूसरे भी। पशवः पशु बहुवचन शब्द है यह प्रथमा विभक्ति का। भयभीतः भयभीत, अभवन हो गए। अभवन शब्द भूतकाल का है और यह भू धातु से बना लंग लकार बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष का, तो हो गए या हुए। और इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए या डर गए। सृगालो अपि, सृगालः प्लस अपि, शियार भी। ततः दूरम पलायनम इयम अपठत, और सृगालो अपि सियार भी, ततः दूरम तब दूर, पलायनः न भाग गया, और इयम अपठ्यत और यह पढ़ा, मतलब उसने फिर दूर भगकर क्या पढ़ने लगा, यह श्लोक पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सह सोचते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थप्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। और क्या पढ़ा उसने कि अनागतम अर्थात न आए हुए, है ना, और यह है ना जो, कुरुतेन करता है, स है ना वह, शोभते अर्थात शोभित होता है ना, सकुशल होता है, और स सोचते और वह सोचते सोचता है, यो जो, न है ना नहीं, करोति न करता है, अनागतम अर्थात नहीं आए हुए का। वन्य अत्र, वन्य अर्थात वन में, और अत्र ने यहाँ, तो यहाँ वन में अर्थात इस वन में, संस्थस्य रहते हुए का, समागत आ गया है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, बिलस्य बिल की षष्ठी विभक्ति का शब्द है बिलस्य, वाणी अर्थात वाणी, न नहीं, कदापि न कभी भी, मैं न मेरे द्वारा या मैंने श्रुता न सुनी। कि कहा है कि नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले निराकरण करता है, कहा है कि अनागतम यह कुरुते सा शोभते, कि अनागतम अर्थात नहीं आए हुए का जो कुरुते करता है, अर्थात क्या करता है, और क्या आए हुए का अर्थात नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले से ही करता है, क्या करता है, निराकरण या उपाय करता है, वही क्या होता है, हमेशा सुशोभित होता है और अर्थात सकुशल होता है। और सह सोचते यो न, और जो सोचता है, यो अर्थात जो, न करोति और नहीं करता है, और जो क्या करता है कि जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता है, तो वह क्या है, वह क्या होता है, चिंतनीय होता है। सह सोचते वह चिंतनीय होता है, और जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है, वह सोचनीय होता है। और इस वन में रहते हुए, वने अत्र कि यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागत जरा अर्थात बुढ़ापा आ गया है, कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। किंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो इस प्रकार से गीदड़ ने अपने बुद्धि के द्वारा उसने अपना बचाव किया और चतुराई से, और
शेर को भूखा ही रहना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा कार्य चतुराई से और बुद्धि से कर लेना चाहिए, जैसा कि गीदड़ ने अपना बचाव बड़ी चतुराई से किया। तो छात्रों, आप इस कहानी का सारांश याद करें और इस पाठ का भी अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।